जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एवी क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा नाउन है। ये हमारे नाउन की पार्ट 2 है। इससे पहले हम अपना पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके थे, जहाँ पर हमने नाउन का मीनिंग समझा था और नाउन के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, और यहाँ पर आपको ऊपर लिंक भी मिल जाएगा जिसमें मैंने नाउन पार्ट 1 अपना कंप्लीट किया हुआ है। इसी के साथ साथ ऊपर आपको हमारे इंग्लिश की प्लेलिस्ट, जहाँ पर हमने टेंस भी पढ़ा है, और साथ के साथ आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम हमारी बाकी प्लेलिस्ट भी मिलती चली जाएंगी। तो अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा और हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में हम अगर नाउन के बारे में आगे पढ़ें तो नाउन में कुछ बात आती है कि कौन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन हमारे वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। अब मैं अगर आपको 1 लाख पेन दे दूं तो क्या आप पेन को गिन सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पानी 1 ड्रम भर के पानी दे दूं तो क्या आप पानी को गिन सकते हैं? आप कहेंगे नहीं गिन सकते। अब जो काउंसलिंग करते हैं, अगर वो जो काउंसलिंग करते हैं, क्या हम काउंसलिंग को गिन सकते हैं या क्या हम अपने एडवाइस को गिन सकते हैं? तो जो भी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक, पेन, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे कॉपी, हम गिन सकते हैं। अगर मैं इसी के साथ साथ हम अगर प्लेसेस में बात करें तो हम घर को, हाउस, जो भी हमारे फ्लैट होते हैं, हम फ्लैट को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं फ्लैट के अलावा अगर मैं बात करूं कि फ्लैट छोड़ देते हैं हम, लेकिन अगर मैं बात करूं हमारा पेट्रोल होता है, हमारा वाटर होता है, हमारा टी होता है, तो क्या हम उनको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते सर। क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि वो तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, हम गिन नहीं सकते। हम सिर्फ और सिर्फ एक मापदंड लगाते हैं। अब 1 केजी, अगर मैं बात करूं 1 केजी में हमारे ऑरेंज या फिर हमारे मैंगो, अगर ऑरेंज हमारे बड़े बड़े हैं तो हमारे 4 भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे अगर ऑरेंज हैं तो 8 भी आ सकते हैं। तो क्या हमारा 1 किलो जो गिना है वो हमारा बिल्कुल फिक्स है? नहीं फिक्स है। अगर मैं बात करूं वाटर की, तो अगर वाटर 1 लीटर सिर्फ और सिर्फ वाटर है तो 1 लीटर हमारा प्रॉपर हो जाता है। लेकिन अगर वाटर में मैंने कुछ मिक्स कर दिया तो 1 लीटर हमारा कम हो जाता है। ऐसे अगर मैंगो है, अगर मैंगो बड़ा मैंगो है तो 1 किलो का 1 मैंगो भी हो सकता है, लेकिन अगर छोटे मैंगो हैं तो 1 किलो में हमारे 2 मैंगो भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। पानी हमारा मिक्स होगा तो कम भी हो सकता है, और अगर वाटर हमारा सिर्फ प्लेन होगा तो वो हमारा ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में आपको फर्क पता चला। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जो हम गिन सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जो हम गिन नहीं सकते। अब इनके साथ साथ हमें आर्टिकल्स पर भी ध्यान देना है। इनके साथ साथ हमें आर्टिकल्स पर भी ध्यान देना है। जैसे कि हमारे कोई भी काउंटेबल नाउन होता है, उस काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में हम हमेशा ए का या एन का यूज नहीं करते। वहां पर हम डायरेक्ट अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। नाम, और जो भी हमारा सिंगुलर या प्लूरल होता है वो हमेशा हमारा प्लूरल हमारा होता है काउंटेबल नाउन के साथ। क्योंकि अगर मैं आ पेन लिखूं, आ पेन का मतलब हो गया
एक पेन। अगर मैं यहाँ पर 2 पेन लिखूं तो ये हमारा कितना हो गया, 2। तो 2 पेन के साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। और अ पेन क्या होता है, यहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। और प्लूरल नाउन कोई भी हम यूज करेंगे वो हम हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, यहाँ जगह का थोड़ा स्पेस की कमी है तो आप एडजस्ट कर लीजिए। जल्दी हम थोड़ा सा अपना जो प्रॉपर बोर्ड होता है हम जल्दी उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। और वीडियो हमारी जो भी चैनल पर आती जाए और जो भी हमारी पास्ट में चैनल थी, जितनी भी हमारी वीडियोस हैं आप उनको ध्यान से सब देखिए, टॉपिक को समझिए। आप जितना चैनल को सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी हम अपने लिए एक बोर्ड का अरेंजमेंट कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड जो है वो थोड़ा कॉस्टली आता है और कॉस्टली उतना अभी हमारे पास अफोर्ड करने के लिए थोड़ा सा बजट नहीं है। इसलिए आप इतने से में ही काम चलाइए। और जल्दी जब हम अपना बड़ा बोर्ड ले आएंगे तब हम एक नई शुरुआत करेंगे। उसके साथ साथ आप देखिएगा जो टीचिंग की क्वालिटी है वो भी और इम्प्रूव होती चली जाएगी, मैटर भी और ज़्यादा आता चला जाएगा। हम अपने टॉपिक पर वापसी आते हैं। तो जो भी हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। उसके बाद अगर मैं तो आगे चलूं तो आगे हमारा आता है कॉमन मिस्टेक्स हमारे कौन सी होती है। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। जैसे एडवाइसिस कभी नहीं होता, क्योंकि एडवाइसिस हमारा क्या है, एडवाइसिस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो वहां पर हमने अभी पीछे पढ़ा, कभी भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा हमारा सिंगुलर रहता है। तो एडवाइसिस कभी भी नहीं होता, हमेशा एडवाइस होता है। फर्नीचर्स कभी भी नहीं होता, फर्नीचर्स होता है। एस यहाँ पर हमारा नहीं यूज होगा। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, क्योंकि इंफॉर्मेशंस को हम काउंट नहीं कर सकते। तो इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं बनते, वो हमेशा हमारे सिंगुलर ही रहते हैं, क्योंकि वो पहले से ही जो उनकी नेचुरल फॉर्म है। अब एक चीज देखें, अनकाउंटेबल में या काउंटेबल कोई भी हो या इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर और प्लूरल कब बनते हैं, मैं एक छोटी सी यहाँ पर आपको टिप दे देता हूँ। बाकी इसके बारे में हम जब अच्छे से पढ़ेंगे जब भी, लेकिन एक छोटी सी अगर मैं यहाँ पर आपको टिप दूं तो सिंगुलर और प्लूरल हमारे कब बनते हैं, तो इसको ध्यान से या तो आप एक जगह स्टार करके नोट कर लीजिएगा या एक जगह इसको अच्छे से लिख लीजिए या इसको समझिए। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल की अगर मैं बात करूं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल से पहले एक छोटा सा आप यहाँ पर चीज देखिए। जो भी हमारे नेचुरल फॉर्म्स होती हैं वो हमेशा हमारे सिंगुलर में होती हैं, वो हमेशा हमारे सिंगुलर में होती है। जब हम यानी कि इंसान उस चीज के साथ छेड़छाड़ करता है वहां पर हमें सिंगुलर की या प्लूरल की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लूं, एक एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को हम गिन नहीं सकते, लेकिन प्रकृति ने इसको पहले ही एक बिना गिने हुए अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर फॉर्म दिया है, यानी कि इसको हम गिन नहीं सकते। अब चाहे इंफॉर्मेशन एक हो या मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो, अब गिन नहीं सकते तो उसके साथ हमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जब हम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे तो वो हमेशा हमारा प्लूरल नाउन में कभी नहीं आएगा, वो हमेशा हमारा सिंगुलर नाउन में आएगा। यानी कि जिसमें मैं यहाँ पर एक छोटा सा लिख दूं, जिनमें हमें कुछ भी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होती, वो
हमेशा सिंगुलर सिंगुलर रहता है और जहाँ पर हम उसके नेचुरल फॉर्म को तोड़ देते हैं वहाँ पर हम प्लूरल का यूज करते हैं। ठीक है, ये छोटी सी बात आप याद रखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। चैनल को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, और जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पर इस चीज हमारी पीडीएफ टाइम टू टाइम अपलोड होती जाएंगी। आप जैसे ही ये वीडियो ख़त्म करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको ये वाली जो पीपीटी की पीडीएफ है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दो तरीके की पीडीएफ होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है ऐसी कॉमन, और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आपको कुछ पढ़ाऊंगा तो वो बन जाते हैं क्लास नोट्स। तो हम जो अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं वो डालते हैं क्लास नोट्स, यानी कि उसमें हमारा सारा मटेरियल होगा। जितना भी मैंने एक मिस्टेक सर, जो भी हम मैंने ट्रिक बताई है या जो भी मैंने टिप दिया है वो सारा का सारा आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर वर्सेस अमाउंट की, तो नंबर हम क्या भी यूज करते हैं, और अमाउंट नंबर हम जब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को गिन सकते हों, गिन सकते हों। जैसे नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि हमारे सामने कितनी भी बुक हो हम बुक्स को गिन सकते हैं। और अमाउंट हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर हम किसी भी चीज को गिन नहीं सकते हों, गिन नहीं सकते, वहां पर अमाउंट ऑफ शुगर डाल दो। लिटिल अमाउंट, अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पर कोई हमसे पूछता है कि आप शुगर लेंगे, हम क्या कहते हैं, लिटिल बिट, यानी कि थोड़ी सी लेंगे। अमाउंट हमारी कितनी होती है, थोड़ी होती है। लेकिन हम दुकान पर जाते हैं, हम उससे बुक्स पूछते हैं, वो कहते हैं कितनी देनी है, हम कहते हैं 4 देनी है या 2 देनी है या 1 देनी है। तो यानी कि बुक जो होता है वो हमेशा हमारा नंबर में होता है क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होता है वहां पर हम हमेशा अमाउंट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को कभी भी गिन नहीं सकते, और गिन नहीं सकते तो हम वहां पर नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है रॉन्ग यूजेस को अवॉइड करो। ये एग्जाम में हमेशा हमारा फंसता है। क्यों फंसता है? क्योंकि जब भी एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछा जाता है हम नंबर और अमाउंट में हमेशा के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, और अगर टॉपिक जैसे एक आधा पॉइंट समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे हमेशा वीडियो मिलती है, आप 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 6 बार देखिए, 10 बार देखिए। किसने मना किया है? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूं तो नाउन फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग एज नाउन। रीडिंग बुक्स इज गुड, द बॉय विद द बैग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में। यानी कि कभी भी हमारे नाउन जो होते हैं वो हमारे ग्रुप्स में भी आ सकते हैं। यानी ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। मैंने यहाँ लिखा है ये हमारा सेंटेंस है। अब यहाँ पर भी आ सकता है, 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 और लास्ट में भी आ सकता है। ये हमारा नाउन जो होता है वो हम हमेशा ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं। कभी भी अगर ऐसा हो तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपने नॉलेज, अपने दिमाग को शांत रखना है और सोचना है कि गलती कहाँ है। गलती अनकाउंटेबल अमाउंट, नंबर, या गलती कौन से टाइप में है, वो उस गलती को पकड़ लेना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नाउन क्लॉज क्या होता है, क्लाउजिंग एक्ट इज ए नाउन। कई बार जो भी हमारे क्लाउज होते हैं वो हमारे नाउन के तौर पर यूज होते हैं। जैसे व्हाट आर
यू सेज ट्रू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी हमारे कई बारी जो भी क्लाउज होते हैं वो यूज हो सकते हैं। अब यूज होंगे तो इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है, क्यों? हम जब अपने क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे वहां पर हम क्लाउज को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हम कोई भी अपना अभी तक जितने भी टॉपिक करे हैं हमने हर चीज हमेशा डिटेल में पढ़ी है। कभी कभी भी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हुआ है जो हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है। इसीलिए जो भी जब भी हम क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे वहां पर भी हम अपने क्लाउज को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा समझिए कि क्लाउज को हम एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लूरल रूल्स क्या होते हैं, प्लूरल प्लूरल रूल्स को हम हमेशा लास्ट में एस या ई एस या वाई या एफ हमारा, देखिए जैसे एस क्या होता है, बुक हमारा सिंगुलर है, बुक्स लास्ट में एस जुड़ जाता है तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है। यस बॉक्स, और लास्ट में हम अगर बॉक्सेस को जोड़ देते हैं तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है। वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं, जैसे सिटी। लेकिन अगर मैं मल्टीपल सिटीज की बात करूं तो वाई हट जाएगा और वाई की जगह आई ई एस लग जाएगा, आई ई एस लग जाएगा। उसके बाद एफ को वी ई एस, जैसे वॉल्फ को वॉल्फ्स लिख देते हैं, एफ हट जाएगा और वी ई एस हमारा जुड़ जाएगा। ये होता है हमारा इरेगुलर, जैसे मैन का मैन, ये बहुत रेयर चांस होते हैं कोई ऐसा बन जाता है। जैसे जहां पर ए को चेंज करके अगर ई एक वर्ड भी हमने कर दिया तो हमारा वहां पर क्या चेंज हो जाता है, हमारा एज अ सिंगुलर फॉर्म हमारी प्लूरल फॉर्म में बन जाती है। बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लीजिएगा। अब स्पेशल रूल हमारा क्या आता है, वन ऑफ द बॉय इज अ पेयर ऑफ अ शूज इज न्यूज इज अ सिंगुलर, पीपल आर प्लूरल, कलेक्टिव नाउन डिपेंड्स ऑन मीनिंग। ये जैसे कि देखो वन बॉय ऑफ द बॉयज इज, यानी कि अगर मैं बात करूं जहां पर मेरे को प्लूरल की बात करनी है लेकिन मेरे को टारगेट सिंगुलर को करना है तो वहां पर मैं हम वन ऑफ द बॉयज, वर्ड मेरा बॉयज रहेगा लेकिन मैं वन का यूज कर दूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वहां पर मैं सिंगुलर का यूज कर दूंगा। अब पेयर ऑफ अ शूज इज, शूज हमारे प्लूरल है लेकिन शूज में से मैं क्या चेंज कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक पेयर की बात कर रहा हूं इसलिए अ पेयर का यूज करूंगा। पीपल हमेशा प्लूरल में होते हैं, क्यों? क्योंकि पीपल जो होते हैं वो एक नहीं होता, वो हमेशा एक से ज्यादा होते हैं, यानी कि दो या दो प्लस जहां भी यूज होता है वहां पर हम हमेशा पीपल का यूज करते हैं। तो पीपल आप हमेशा याद रखिए, पीपल इज इक्वल टू प्लूरल। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमेशा हमारे मीनिंग पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जेंडर की तो बॉय, गर्ल, लाइनिस, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, टाइप्स ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, कॉमन, यानी कि इसमें हमारा कुछ आ जाती है, जैसे कि बॉय हमारा मेल में आता है, गर्ल हमारा फीमेल में आता है, लाइन इस फीमेल में, लाइन मेल में, एक्टर मेल में, एक्ट्रेस इस फीमेल में, टाइप्स हमारे कॉमन में आ जाते हैं। लेकिन कॉमन से जब हम अगर जेंडर के बारे में बात करें तो हम हमेशा जेंडर का भी ख्याल रखते हैं। अब जेंडर का ख्याल रखते हैं तो जेंडर के साथ साथ नाउन के साथ साथ प्रोनाउन में भी हमारा ध्यान रखना होगा, ही, शी, इट, क्या यूज करना है। तो प्रोनाउन को अच्छे से हम प्रोनाउन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई? उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ केस एडवांस में तो नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, नाम, बुक्स, वोक्सिव और नाम, एपोस्ट्रोफी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एपोस्ट्रोफी हमारा क्या होता है, एपोस्ट्रोफी हमारा एस, ये होता है हमारा एपोस्ट्रोफी। हम एपोस्ट्रोफी कब यूज करते हैं, जब हम किसी भी पोसेसिव के बारे में बात करते हैं या हम किसी भी सेंटेंस के बीच में किसी एक पर्सन को इंडिकेट करके उसको किसी थिंग्स के बारे में बताते हैं। जैसे आई विल कॉल यू, अब आई विल कॉल यू को हम आई विल कॉल यू बोलते हैं, आई अपोस्ट्रोफी डबल एल। अब अपोस्ट्रोफी हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी एक चीज को
फोकस करके बात बताते हैं, वहां पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अपोस्ट्रोफी का यूज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। और राम्स बुक हमारा क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर राम्स बुक क्यों लिखा, यहाँ पर मैंने राम को इंडिकेट किया, यहाँ पर मैंने राम को इंडिकेट किया, और जैसे ही मैं राम को इंडिकेट करूंगा मेरा क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी का यूज हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। फाइनल प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये आपके देखिए, करेक्ट द मिस्टेक्स, एडवाइसिस, फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशंस और फिल इन द ब्लैंक्स, स्पीक एग्जांपल लाउडली, रिवीजन, सक्सेस। या मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये सब के आंसर दीजिएगा। ये आपके लिए एक छोटी सी रिवीजन थी। और जो आज का हमारा नाउन का टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाता है। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप मेरे को बताएंगे कि आपको कल कौन सी वीडियो चाहिए, आपको प्रोनाउन की चाहिए, आपको हिंदी की चाहिए, आपको सीडीपी की चाहिए, या आपको स्पेशल एजुकेशन की वीडियो चाहिए। आपको कौन से टॉपिक के ऊपर, आप अपने टॉपिक का नाम भी बता सकते हैं। कई बार ये बच्चों को जैसे प्रोनाउन प्रोनाउन क्लियर होता है लेकिन कई बार वॉइसेस में गड़बड़ रह जाती है, तो आप अपने टॉपिक का भी नाम मेरे को बता सकते हैं कि सर हमें पहले इस चीज पे वीडियो दो, तो मैं पहले आपको उस चीज पर वीडियो दूंगा। आज की जो पीपीटी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्लास नोट्स नाउन पार्ट 2 के नाम से। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।